Each and every student have been given placement multiple times. ये चिरकुट लोग जिनकी औकात नहीं है, जो कभी किसी को 10 रुपए का मदद नहीं करते, वो आज इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगाते। बट आप बच्चों को पूछिए, आपको अक्षय लैब में दिया गया था, आपने क्यों छोड़ा? बिकॉज मोबाइल अलाउड नहीं था। तो अगर आपको NABL लैब में गोंडी के बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है और आप ये रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं तो गलत होगा। बच्चों को बताया गया था 3 महीना थ्योरी होगी एंड ऑल्टरनेट डे 3 लेक्चर्स होंगे। आप काउंट कीजिए 45 होता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं कि 45 लेक्चर से कम हुआ है। मोर देन 80-90 लेक्चर्स हुए। हमारे यहाँ भी जॉब कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़े हुए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते। जिस तरह नियाज़ अहमद माइनॉरिटी में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कॉलेज की बात थी कि कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हुआ था, कई लोगों ने वीडियो वायरल करे थे कि जो डिग्री कॉलेज था उसमें काफ़ी एक फर्जीवाड़ा हुआ है, काफ़ी एक लोन स्कैम हुआ है। उसी संदर्भ में जो इमरान सर के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया था वो हमारे साथ में है, आइए उनसे जानते क्या कहना है। इमरान सर, जिस तरह कल एक वीडियो वायरल हुआ, बोला गया कि मतलब लोन लिया गया, आपने पेमेंट उठा लिया, कई लोगों से पैसा लिया, लगभग 2,85,000 का लोन था, लेकिन इनको बच्चे लोग को फ़ोन आ रहा है, हरिसमेंट हो रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये इंस्टीट्यूट 2021 से चला रहा हूँ। मुझे आसिम भाई ने ये जगह दी थी कि एजुकेशन को प्रमोट करे गोवंडी में, और मुझे उन्होंने एक चीज़ बोला था कि फ़ीस सबसे कम होना चाहिए। आसिम भाई का कुछ रोल है क्या? जो आसिम भाई ने सिर्फ मुझे जगह दी है फ्री में, और उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था कि ये जगह इमरान को फ्री में दी जा रही है। बिकॉज मेरा कल मुझे फ्रॉड बोला गया था। मेरा भारत सेवक समाज जो 1952 से इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर है मुंबई में, MAHA 8706। आप BA महाराष्ट्र भारत सेवक समाज की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट में 2021 से चला रहा हूँ एंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। जो यहाँ पे टाटा 1mg, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स, 3 स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़ के खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर। तो हम लोग यहाँ एजुकेशन नहीं देते, हम लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। लगा है कि बच्चे लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो वीडियोज़ बनाए थे आप उनको पूछ लीजिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है कि नहीं गया है। 2-3 लैब्स ऐसी, अब इसका कोई सलूशन नहीं होगा। बट आप बच्चों को पूछिए, आपको अक्षय लैब में दिया गया था, आपने क्यों छोड़ा? बिकॉज मोबाइल अलाउड नहीं था। तो अगर आपको NABL लैब में गोंडी के बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है और आप ये रीज़न की वजह से छोड़ रहे हैं तो गलत होगा। उनको प्लेसमेंट के लिए निदान भेजा गया था। अब वो चीज़ों पे बहस करके मतलब नहीं है। बट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव बीन गिवन प्लेसमेंट मल्टीपल टाइम्स। आई एम टेलिंग यू, मल्टीपल टाइम्स। तो उसमें कोई नहीं है। सेकेंड चीज़, ये जो कोर्स के बारे में आप बता रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट MLT BSc MLT चला रहे हैं। जैसे मिल्लत 1,20,000 रुपीज़ उनका फ़ीस है, बट बच्चे पे कहाँ से करेंगे? तो हमारा जो प्रोग्राम था, जो मैंने CDP के साथ टाइप किया, इस प्रोग्राम से हमारा नियाज़ का या आसिम भाई का कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इस पार्ट के लिए, थेरी पार्ट के लिए उन्होंने हायर किया था कि हम थेरी करेंगे, प्लेसमेंट वो करेंगे, लोन वहाँ से। हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं और 21 स्टूडेंट्स आपको यही बोलेंगे कि थेरी यहाँ होगी, प्लेसमेंट, लोन, प्रोसेस, सर्टिफिकेशन सब थाना CDP स्किल इंस्टीट्यूट से होगा। और जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा, EMI वो लोग पे करेंगे। वो उसमें कोई डर है। आरोप लगा कि जो भी आप बताए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा फोन नहीं दे रहे, कुछ पर्सनल नहीं, मैसेजेस वगैरह। मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट ने मुझे एलिगेशन लगाया है वो स्टूडेंट BSc का स्टूडेंट था। पैसा लेना ये होता है कि कोई आया, कलीम शाह, पैसा लेना ये होता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया। उस स्टूडेंट को मैंने 3 महीना पढ़ाया है, वो BSc का स्टूडेंट है और उसे अब BSc कैंसिल करना है। अगर वो मैंने उसे पढ़ाया है और मैं उसको DMLT में एनरोल कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसका सर्टिफिकेशन कॉस्ट लूँगा कि नहीं लूँगा? आप बताइए, क्या मैं उसको फ्री में सर्टिफाई करूँगा? क्या BSS वाले मुझे फ्री में सर्टिफिकेट देते हैं? 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ने पे किया, सर्टिफिकेट लिया, BSc कैंसिल करके वो जॉब कर रहा है। कलीम ने लास्ट मोमेंट स्किप कर दिया, 5,000 दिया, बट उसने मुझे कोर्स के लिया, सर्टिफिकेट के लिए दिया था। और आपको लगता है कहीं पे फ्री कोर्स होता है? और हमारी फीस 35,000 थी, हमने उसको 25,000 में दिया है। मैंने 2 बच्चे और आरोप लगाए कि लेक्चर्स नहीं होते थे, हफ्ते में 10-15 मिनट लेक्चर। आपका क्या कहना है? एग्री, ये चीज़ मैं 2020 से चला रहा हूँ। ये 3 बच्चे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरे पास और 19 बच्चे भी हैं। और जब मेरे पास ये एलिगेशन आया था, मैंने कंप्यूटर ओपन करके उन तीनों को बच्चों को बुला के उनके अटेंडेंस दिखाया था। दैट वाज मोर देन, हमारे एडमिशन के टाइम पे था कि 3 लेक्चर्स पर वीक, दैट इज़ 45 लेक्चर्स, और हमने 80, 90, 100 लेक्चर्स एक्सीड किया है। क्योंकि मैंने बच्चों को बोला, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप घर पे मत बैठो, क्लास में आओ। ये मेरी अच्छाई थी, आज ये मुझे बैकफायर कर रही है। अगर मैं 3 महीने के बाद बोलता आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आप CDP से बात करो, तो बच्चे क्लास में नहीं आते। एक्स्ट्रा लेक्चर लेने के लिए मुझे एफर्ट्स लगता है, मुझे
मुझे मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग लगता है, प्रैक्टिकल्स की कॉस्टिंग लगता है। ये सब पहले बताया गया था बच्चे लोग को बोला गया था जब तक थ्योरी, हाँ बच्चों को बताया गया था 3 महीना थ्योरी होगी एंड ऑल्टरनेट डे 3 लेक्चर्स होंगे। आप काउंट कीजिए 45 होता है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं कि 45 लेक्चर से कम हुआ है, मोर देन 80-90 लेक्चर्स हुए। तो अब ये सोल्यूशन क्या निकला, कहीं ना कहीं सोल्यूशन ये है कि गयासुद्दीन चाचा हैं, आसिम भाई ने उनको भेजा है अपनी तरफ से, और इन्होंने हमने CDP के मैनेजमेंट को भी बुलाया है। बिकॉज देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, कोई हम लोग सर हैं, सर का काम राइट डायरेक्शन दिखाना है। आज ये लोग नाराज़ हैं, बट कल को मुझे मालूम है इनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास आएंगे। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एम्स में काम कर रहे हैं, गोरखपुर कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी में काम कर रहे हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं गोवंडी में जब से ज्वाइन किया हूँ मुझे बोला गया था कि यहाँ के बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना है। यहाँ के बच्चे टाटा 1mg में काम कर रहे हैं। मैंने बताया यहाँ से पढ़ के 3 बच्चों ने खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। मुझे 3 बच्चे 30 बच्चे कुछ भी बुरा बोलते हैं, मेरे पास 100 बच्चे मेरी तारीफ़ करने वाले हैं जो यहाँ से पढ़ के अपने पैर पर खड़े हैं और अच्छा से अपनी फैमिली को अर्न कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको बोलने का सेंस नहीं होता है, हम उनको मेडिकल कैंप लेके जाते हैं, हम उनको एक्सपोजर्स देते हैं, जाके वहाँ पे पेशेंट्स को कैंप में हैंडल करें, हम उनको सर्टिफाई करते हैं। सो अल्टीमेटली सी अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है और किसी के दिमाग में कोई चीज़ सेट है एजेंडा, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट मैं 3 बच्चों के लिए अपने 300 बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता। जिस तरह ये आगे की जो कॉलेजेस वगैरह चालू रहेंगी या इस पर विराम लगेगा, क्या कहना चाहिए? मुझे बताया गया था हम लोग फ्रॉड है, हम लोग महाराष्ट्र, जैसे मैंने बताया वी आर ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर फॉर भारत सेवक समाज। ये इंस्टीट्यूट 1952 में प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट इंडिया में स्टार्ट किया था, चेन्नई में इनका हेड ऑफिस है और दिल्ली बेस्ड है। ये सर्टिफिकेट HRD अप्रूव होती है, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। और जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जा रहा है वो खुद का लैब ओपन कर रहा है या अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। मैं किसी के 3 जन के बोलने पे ये सेंटर बंद करने वाला नहीं, मैं आगे के 300 बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ये 3 बच्चों ने मुझे और एक हिम्मत दी है कि नहीं अब मुझे और करना है। खड़े रहिए। ग्यासु दादा, जिस तरह आरोप लगा था कहीं ना कहीं नियाज अहमद पे नाम आ रहा था, अबू हासिम पे ब्लेम हो रहा था, इस संदर्भ में इन्होंने अपनी अच्छा रखा, आपका क्या कहना है? देखिए हम लोगों का इरादा बिल्कुल नेक था। हम लोगों ने कहा DMLD की कास्ट जो है लाख रुपए लोग लेते थे, हम लोगों ने इनको कहा कि आप कितना कम से कम में कर सकते। इन्होंने कहा 50,000। हमने कहा नहीं 50,000, 10,000 और हम आसिम भाई की तरफ से आपको देते हैं, आप 40,000 और 35,000 करिए फीस और बच्चों को पढ़ाइए। इन्होंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, 2020 से चल रहा है इंस्टीट्यूट, काफ़ी बच्चे आज पढ़ के जगह पे जॉब कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी जॉब कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़े हुए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते। गोंडी में देखो हम लोगों ने एक वो जॉब फेयर खोला था, 5,000 लोगों को नौकरी लगाया था। आज 5 लड़के भी काम नहीं कर रहे हैं, 50 लड़के भी काम नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ के आ गए। जो लड़के देखिए वहाँ सब खड़े हैं, वो लड़के का जॉब कर रहे हैं। 2-3 लड़कों को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैंने बोला इनको कि कैंसिल करके ख़त्म करो। अगर उनको भी पढ़ना है, अच्छे से रहना है, देखिए यूज़ करने के लिए कोई भी यूज़ कर लेगा, 2 मिनट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उनको कैंसिल करना था, मुझे एक बार मिलना था, किसी लड़के को भी एक बार मुझे मिलना था, मैं बात करता था। वो कोई भी ले जाता, हाथ पकड़ के यूज़ कर लिया। अगर यूज़ कर लिया तो क्या वो यूज़ ही किया ना कल इन लोगों को। आज पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर किसी को नहीं पढ़ना है, मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोला है कि उनको कैंसिल करके उनका डॉक्यूमेंट वगैरह वापस कर दो। बराबर है कि नहीं? वगैरह लिया गया, उसका क्या सोल्यूशन? लोन कैंसिल हो जाएगा ना, वो CDP बढ़ेगी, CDP बढ़े। अच्छा, जो हमारा नियाज अहमद का ये लोगों ने वो DMLD सेंटर खोला था, उसमें कोई बात नहीं है। जो थाना के थ्रू CDP के थ्रू है उसमें बात है, उसमें इशू आया है। हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है। लेकिन कैसा है ना, कुछ लोगों का कोई काम नहीं है, उनके पास कोई धंधा नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही काम है, किसी की बुराई करना। उसमें देखिए हम अपना काम, आज हमारे यहाँ देखो हॉस्पिटल चल रहा है, 10 रुपये में दवा दे रहे हैं लोगों को, कम 40 रुपये में ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं, कम से कम पैसे में लोगों को इलाज कर रहे हैं। देखिए डायलिसिस सेंटर है, जो डायलिसिस सेंटर की आज बहुत कमी थी पूरे गोंडी में, हमने खोला है, 12 मशीनें हैं, 48 लोगों को रोज़ डायलिसिस होता है, 4 शिफ्ट चलता है, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ से। हम ये चिरकुट लोग जिनकी औकात नहीं है, जो कभी किसी को 10 रुपये का मदद नहीं करते, वो आज इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि अबू आसिम आदमी घोटाला। अरे अबू आसिम आदमी 1,50,000 का नहीं, अबू आसिम आदमी अरबोपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, और वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो इमरान को हम लोगों ने दिया था कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ और यहाँ के बच्चों से जो है फीस कम लो, और 10,000 उसमें हम भी देते हैं,
हर बच्चों को 10,000 देते हैं। सब प्रूफ आपके पास? हाँ है ना, सब प्रूफ है। तो आप अभी गोंडी की जनता को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं इमरान को भी ये मैसेज देना चाहूँ, गोंडी की जनता को, अगर आपको कोई भी तकलीफ है मेरे पास आओ, अगर उसका हल नहीं निकलेगा तो आप कहीं जाओ। आपको लोग यूज करेंगे, आपका भविष्य खराब करेंगे, आपका भविष्य खराब कर देंगे लोग यूज करके। वो अपना पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, लेकिन आपका भविष्य खराब हो रहा है। आप उनके चक्कर, किसी के चक्कर में मत आइए। आपका यहाँ है, आप, मैं यहाँ बैठता हूँ दोपहर में, आप मुझसे मिलिए, नहीं तो 4 नंबर रोड पे मैं ऑफिस में बैठता हूँ, आप मुझसे मिलिए। अगर आपका हल नहीं निकले तो आप बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह भी आपने देखा कि मतलब जिस तरह आरोप लगा था एक फर्जी वाला डिग्री कॉलेज है वो, तो इन्होंने अपनी बात रखी है। जो इमरान के ऊपर, जो इमरान सर थे उन पर आरोप लगा था, ग्यासुद्दीन यहाँ पे थे, तो इन्होंने अपनी बात रखी। इस खबर की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने अपनी बात रखे। अब किस तरह का आरोप प्रति आरोप आने वाले समय में वो भी उजागर करेंगे। प्रश्न चक्र न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों से, जो इससे जुड़े से, इस मसले से जुड़े जो विद्यार्थी है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं या क्या सही है क्या गलत है, अगर रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।